हाँ, good morning, dear students. This is class 9, Social Science, Part Civics, chapter number 3. That chapter name is Electoral Politics. Understood? This is second part of this video. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज पर। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, अंडरस्टूड, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम फॉर इलेक्शंस, सब इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है, इलेक्शंस की क्या प्रोसेस है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है। ओके, उसके बाद हम लोग इस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है। आज हम लोग इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो इलेक्शंस जो हुए थे कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाई इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर हम लोगों ने केस स्टडी भी पढ़ा था, जो कहाँ के स्टडी कहाँ की थी, वो हरियाणा की थी। अंडरस्टूड, हमने देखा था कि वहाँ पर एक ऐसे आदमी थे जो कांग्रेस को अपोज करते थे, जिनका नाम क्या था, देवी लाल जी। ओके, तो देवी लाल जी क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं जिनका नाम क्या था, यहाँ युद्ध। ओके, इट्स मीन स्ट्रगल फॉर द जस्टिस। ओके, तो उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो देवीलाल जी कांग्रेस को क्या करते थे, वो अपोज करते थे, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी पे थे, ना कि रूलिंग पार्टी में। रूलिंग पार्टी में कौन थी, कांग्रेस। ओके, अपोजिशन पार्टी में कौन थे, देवी लाल जी। ओके, इतना आप समझ गए। तो उसके बाद क्या होता है, देवीलाल जी कहते हैं इलेक्शन से पहले, वो देखिए क्या कहते हैं, देवीलाल सेड दैट कि इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, अगर उनकी जो पार्टी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, अगर वो जीत जाएगी तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट वुड द वेव द लोन्स, वो क्या करेंगी, लोन्स को क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो वो लोन किसके माफ़ करेंगे, जो स्मॉल फार्मर्स होंगे और स्मॉल बिजनेसमैन होंगे। अंडरस्टूड। तो उसके वो कहते हैं कि दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दैट इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। ओके, हमने देखा था। तो जो वहाँ के जो लोग थे, कहाँ के लोग थे, वो लोग कहाँ के थे, वो लोग हरियाणा के थे। तो हरियाणा के लोग किससे नाखुश थे, कांग्रेस से। ओके, तो लोग किससे धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे थे, अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस। ओके, सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब इलेक्शन वहाँ पे होते हैं तो जिसमें से कितनी सीट होती है, 90 सीट होती है हरियाणा में, जिसमें से देवीलाल उनके जो पार्टनर्स थे कितने सीट जीते थे, 76। अंडरस्टूड, उतनी जीती थी। लेकिन देवीलाल जी की जो अकेले पार्टी थी वो कितनी सीट जीती थी, 60। इतना तो आप समझ गए थे। अब कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, ओनली 5। तो जब उनकी सरकार बनती है किसकी, देवीलाल जी की, तो द पीपल वेयर द अनहैप्पी विद एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीपल जो थे उनसे क्या थे, वो नाखुश थे, किससे, कांग्रेस से। ओके, तो देवीलाल यानी क्या, देवीलाल जी थे, वो क्या होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। वो क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एट दैट टाइम। अंडरस्टूड। तो जब वो वहाँ के हरियाणा बनते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते थे, तो उन्होंने क्या क्या किया, जो स्मॉल फार्मर थे या जो स्मॉल बिजनेस थे, उनकी जो वेब थे उसको क्या कर दिया, उन्होंने माफ़ कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका क्या होगा, ये फर्स्ट एक्शन होगा। ओके, इतना तो मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में लेकिन बाद में क्या होता है, सिंस 1991 में, वो क्या होते हैं, वो हार जाते हैं, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाती है। तो हमने यहाँ के स्टडी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टूड, इसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। तो अब हम लोग यहाँ पर जो समझेंगे, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
ये है यहाँ पर कि इज इट गुड हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है इससे आप समझिएगा ध्यान से। सपोज ये एक यूपी है। ओके, यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि कितने हैं, 75। ओके, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। ओके, हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक क्या होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। आप ये कहिएगा कि उधर जैसे लाइक एसपी हैं। ओके, तो एसपी अपना कैंडिडेट उतारेगी इधर से, यहीं से भी बीजेपी भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी और लोकल पार्टीज भी यहाँ से पार्टिसिपेट करेगी। ओके, तो यूपी है तो उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इतना तो आप समझ गए होंगे। ओके, the elections are those all political competitions. This competition takes various forms. This the most obvious form is competitions among political parties. At the constituencies level, it takes the form of competitions among the several candidates. If there is no competition, अगर कहते हैं कि इफ देर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम अ पॉइंटलेस, तो क्या हो गया, अगर इलेक्शन नहीं हो गए तो क्या होगा, इलेक्शन क्या होगा, पॉइंटलेस हो जाएगा। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ये देखा गया डिमेरिट्स होते हैं। डिमेरिट्स क्या होते हैं, अब इसे डिमेरिट्स समझिएगा कि डिमेरिट्स क्या होती हैं। ओके, but it is good the have political competition clearly and electoral competition have many demerits। मतलब ये देखा गया जब पॉलिटिकल कंपटीशन होती है तो इसके अंदर क्या कहते हैं, डिमेरिट्स देखे गए हैं। वो डिमेरिट्स क्या होते हैं कि क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ओके, पहला क्या देखा गया, क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जो एक पार्टी, यानी कि मैंने आपको बताया जो पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक पार्टी जो होती है, एक पार्टी ये, एक पार्टी ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, आरोप लगाती हैं। ये आरोप कब देखा जाता है, जब इलेक्शन होता है तभी बहुत ज़्यादा आरोप एक दूसरे ऊपर लगाने लगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक डिमेरिट्स हो गया। ओके, तो वुड हैव हियर द पीपल द कंप्लेनिंग ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट द वन अनदर। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। मतलब प्राय ये देखा गया जो पार्टीज जो होती हैं या कैंडिडेट्स होते हैं वो प्राय ये देखा गया इलेक्शंस को जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर, यहाँ पर एक मैप, सॉरी, यहाँ पर एक इमेज है जिसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास योजनाएं और घोषणाएं हैं और वादे हैं। तो यहाँ पर एक वोटर बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, वोटर है। अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पर एक लीडर है जिसे प्रॉमिस, जो प्रॉमिसेस है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉमिस है इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वोटर्स के सीन दिखाएगी जिसे आप समझ सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे 3.2, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे देश के अंदर, इसे हम समझते हैं। कैन वी सी डैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या हम कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शन होता है क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, यस या नो। यस या नो में हम लोग आज इसे समझेंगे। टू द आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। चलो अब देखते हैं कि भारत देश के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा, अंडरस्टूड, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर हर 5 साल पे क्या होता है, इलेक्शन होता है, जो फिलहाल 2022 में हमारे यूपी के अंदर भी है। ओके, इलेक्शन। ओके, तो आफ्टर द 5 years the term of the all the elected representative comes to an end, the Lok Sabha और विधानसभा stand dissolved। अब यहाँ पर एक वर्ड है डिसॉल्व, क्या होता है इसे समझिएगा। सपोज यहाँ 2017 में यूपी के अंदर इलेक्शंस हुए थे। ओके, तो अब 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। ओके, तो अब 2022 में फिर से इलेक्शन दोबारा से होने आ रहा है। तो अब इनके जो कार्यकाल थे वो क्या टेन्योर जो वो पूरे हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए फिर से क्या होगा, इलेक्शन क्या होगा, होगा। तो अब इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व कर देगा। जो
जो लोग पार्टिसिपेट करके आएंगे वो जीतेंगे तो अपनी सरकार बनाएंगे, जो लोग हार जाएंगे वो तो चले जाएंगे। ओके, तो विधानसभा स्टेट द dissolve the elections are held in all constituencies at the same time, either of one same day within a few days. And next is here, दिस इज कॉल्ड आ जनरल इलेक्शंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आ जनरल इलेक्शंस। ये जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं इसे हम लोग समझेंगे। आप देखते हैं कि यूपी के अंदर जो इलेक्शंस होने वाला है कुछ जगह पे सेम टाइम पे होगा, कुछ जगह क्या होगा बाद में होगा, क्योंकि अलग अलग समय इनको दिए जाते हैं, एक समय पे हम लोग नहीं करा सकते। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अंडरस्टूड। एंड आफ्टर दैट द सम टाइम इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली द few या one constituency the fill the vacancy caused by the death or the resignations of the member। ओके, तो ये प्राय देखा गया है कि कुछ समय के लिए, जिससे मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी रेंज है जहाँ पर क्या होता है किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, और या डेथ हो गई या क्या होगा, रिजाइन दे दिया उन्होंने, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो रेंज होगा वो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रेंज होगा वो फिलहाल क्या होगा, वो तो खाली हो जाएगा ना, वो खाली हो जाएगा। ये रेंज क्या होगा, खाली हो जाएगा। उसको फिल करने के लिए वहाँ पे इलेक्शन फिर दोबारा से क्या कराए जाएंगे, इलेक्शन दोबारा से फिर कराए जाएंगे। ओके, तो जब इलेक्शन दोबारा होते हैं तो रीज़न क्या हो सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर रेंज के लिए, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहा हूँ। तो समटाइम्स ये इलेक्शन जो होते हैं ये देखा गया, समटाइम्स द हेल्ड इज इलेक्शन फॉर द वन कॉन्स्टिट्यूंसी तो फिल द वैकेंसी एंड वैकेंसी को फिल करने के लिए किया जाता है। या तो रीज़न क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है या तो रिज़ाइन हो सकता है। ओके, तो वहाँ पर इलेक्शंस क्या कराए जाते हैं तो उसे क्या बोला गया, इस कॉल्ड आ by election। okay, in this chapter we will focus on the general elections। हम इस चैप्टर में किस पे फोकस करेंगे, ओनली जनरल इलेक्शन पर। ओके, इलेक्शन पर। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है इसे आज आप समझेंगे। ओके, तो यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ द हरियाणा इलेक्टिंग 19 MLA you have to wanted how they did that did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs। क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन जो हरियाणा के अंदर हुआ था जिसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 90 क्या 90 जो हुआ था, क्या सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्या सभी लोगों ने वोट दिया होगा, तो इसका आंसर होगा यस, वो सभी लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, वोट सभी दिए 90 सीट पर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, in our country we the follow and the area based on the system representation of the countries divided into different areas of the purpose of the elections। मतलब क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर जब इलेक्शन होती है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द इलेक्शन पर्पस, यानी पर्पस ऑफ द इलेक्शन के पर्पस से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी रेंज बोलते हैं। ओके, द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जिस एरिया के अंदर है, सपोज जैसे मान लीजिए कि एक एरिया इस रेंज है, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ के अंदर जो लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन हमको केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है, यहाँ पर चुनना है। ओके, तो फॉर द एग्जांपल ऑफ लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड की गई है। ओके, तो लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इन द 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज रेंज, मतलब 543 में बांटी गई है। वैसे तो बहुत सारी सीट पे आगे बढ़ा दी जाएंगी। ओके, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। जब ये अपने सीट पे जीत जाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ये वो मेंबर कहाँ के हैं, वो मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के। अंडरस्टूड। तो इसी तरह जब कंट्री को भी डिवाइड किया जाता है तो उसी तरह हर स्टेट को भी डिवाइड किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द एमपी। वन ऑफ द features of the democratic election is the every vote should be the equal value। That is, our constitutions require that each constituency should have the roughly equal population living within। मतलब इसे आप ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर द लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 543, यानी जब हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट का जब
चुनाव होते हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड कर जाता है अकॉर्डिंग टू द बुक. ओके, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और वो अपने क्षेत्र से चुन करके आते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज द एवरी वोट. मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक रूल है, ओके, तो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर एक पर्सन है जो क्या है, एक कॉमन पीपल है. ओके, एक पर्सन ऐसे हैं जो देश के क्या है, प्रेसिडेंट है, और एक पर्सन ऐसे हैं जो देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है. तो जो वोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबकी क्या होगी, इक्वल होगी. इतना तो आप समझ गए. ओके, so that is why our constitution requires that each constituency should have the roughly equal population living within. Okay, तो similarly each state divided into the specific number of assembly constituencies. मतलब क्या है कि सबको ये देखा गया है कि एक एरिया है जहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन, इधर भी 1 लाख पॉपुलेशन, इधर भी 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि हर जगह क्या है, लाख लाख है. तो हम इसे क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रेंज में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन रेंज में क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे. तो हर कॉन्स्टिट्यूशन रेंज में क्या होंगे, अपने अपने क्या होंगे, लोग रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर उतारेंगे. जो रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो क्या बनेगा, वहाँ का MLA. Understood? So similarly, each state is divided into the specific number of assembly constituency. In the case, elected representative is called the member of legislative assembly and MLA. Okay, each parliamentary constituency has within the several assembly constituency. The same principle applies for the panchayat and the municipal elections. यही चीज किस पे अप्लाई की जाती है, पंचायत पर, और म्यूनिसिपल इलेक्शंस पे भी किया जाता है. ओके, ईच विलेज और टाउन से डिवाइडेड इन सेवरल वार्ड्स. अब क्या कहा जाता है, इसी तरह शहरों को भी इस वार्ड में बांट दिया जाता है. दैट आर लाइक द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ईच वार्ड इलेक्ट द वन मेंबर. ओके, village or the urban local body. Sometimes these constituencies are the counted as seat for the each constituencies represent one seat in the assembly. Okay, students, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है. ओके, उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे इस पर हम लोग करेंगे केस स्टडी. ओके, ये हो गया केस स्टडी हमारा. एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिजर्व सीट एंड देन वोटर लिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.